टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर नीट के लेकर आज यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से नीट में धांधली पाई गई है और उसी के चलते आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो करप्शन चली है, जो घोटाला हुआ है नीट में, आखिर युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? जब भी कोई इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इस तरह के घोटाले देखने को मिल रहे हैं। युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी जो खबर लगातार आ रही है कि 30 से 32 लाख रुपए में बेचे गए नीट के पेपर। और साथ ही पुलिस ने जले हुए दस्तावेज का भी पता लगा है। मास्टरमाइंड और छात्रों ने स्वीकार किया है ये गुनाह। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बताना चाहेंगे आपको, नीट 2024 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एक नया मोड़ जब सामने आया, जब आरोपी व्यक्तियों ने पुलिस के सामने कबूला की परीक्षा से एक दिन पहले कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए अभ्यर्थियों के पैसे खर्च किए थे। 30 से 32 लाख रुपए के करीब चौंकाने वाला कबूलनामा बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 लोगों ने किया था। उसके बाद यही नहीं बल्कि उन विद्यार्थियों ने, यानी छात्रों ने जिन्होंने पेपर लिए थे, उन्होंने आगे जो पेपर था वो 40 लाख रुपए में बेचा था। और लगातार आपने देखा उसके बाद कल जो बात सामने आई थी नेट यूजीसी को लेकर भी, उनके भी पेपर जो कि कैंसिल किए गए थे। आखिर ऐसा कब तक युवाओं के भविष्य के साथ होता रहेगा? बच्चे मेहनत करके पेपर देते हैं, पर घोटालाकारी फिर से इसमें घुस कर उनके भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास करते हैं। उसी के चलते आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जोरदार जो प्रदर्शन किया जा रहा है नीट एग्जाम स्कैम। रविंद्र शर्मा जी अन्य पार्टी नेतागण यहाँ पर मौजूद है, इनके कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर मौजूद है। दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये दृश्य जो है ये कांग्रेस ये शहीदी चौक के आपको दृश्य हम बता रहे हैं, जहाँ पर पेपर लीक को लेकर, जो कि नीट के पेपर लीक को लेकर जो उसी का चलते यहाँ पर प्रदर्शन की जरूरत, यहाँ पर पुतला भी जलाया जा रहा है। इस समय के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस समय की तस्वीरें पुतला जलाते हुए आप देख रहे हैं। इस समय मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ पर भाजपा के खिलाफ यहाँ पर नाराबाजी करते हुए, पुतला जलाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। पुतले को जलाया गया, यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है।
लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि नीट के एग्जाम में किस तरह से घोटाला सामने आया, करप्शन। और देखिए जिस तरह से निशाना सीधा साधा जा रहा है भाजपा सरकार पर, जो बड़े बड़े दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ यह कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, वहीं पर ये घोटाला कहीं ना कहीं साफ तौर पर घोटाले ने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। और इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिस, पार्टी ऑफिस के बाहर के, जहां पर मोदी सरकार पर और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है और सीधा निशाना साधा जा रहा है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं नीट के एग्जाम में करप्शन के जिस तरह से मामला सामने आया, और उसी के चलते कल की अगर बात करें तो कल जो नेट यूजीसी उसी के उसका जो पेपर थे उसके भी कैंसिल उसे किया गया। नीट के छात्रों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए नीट के पेपर को दोबारा लेने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ यही कहा कि एनटीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और मोदी सरकार पर सवाल या निशान खड़ा करते हुए इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेता मोदी तेरे राज में ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा घोटाला है। हमेशा से आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी हर बार उठाते हैं, राहुल गांधी जी की हर बात सच होती है। जो आप देख सकते हैं बार बार इन्होंने पेपरों को हर बार पेपर लेते हैं, लीक करते हैं, उनका पैसा जो है बच्चों का खा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक घोटाला है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट करके जेल में जो ऑफिसर है इन्होंने जो काम किया, जो लीक करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी ये तो इनका 10 साल से देख रहे हैं, हर बार पेपर का ड्रामा करते हैं, वैकेंसियां निकालते हैं, उसके बाद पेपर लीक कर देते हैं ताकि उनको नौकरियां ना दी जा सके। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुक्त देश की बात करते हैं और भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार पीक पर है आप खुद ही देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार। अभी हमारे पीछे हमारे एलजी साहब ने बयान दिया था 10,000 करोड़ पे है, वो कहाँ पे है वो उसका कोई पता नहीं। हमारे एमपी साहब जो थे
से उन्होंने 34 करोड़ रुपया लिया था, उसका कोई हिसाब नहीं। वो कहते हैं बाद में खत्म हो गया। क्या है? इसी तरह बहुत से लोगों के घोटाले ही घोटाले के ऊपर चल रहे हैं। एजुकेशन घोटाला, पीजीएपी, इलेक्ट्रिक घोटाला, किसी भी तरफ से आप जाओ हर जगह पे घोटाले। ये घोटालों का काम इसलिए करते हैं ताकि इनको नौकरियां ना देनी पड़े, बच्चों को भड़काया जा सके, इनके ऊपर दूर रहे और इनके नाम के नारे लगाते रहे। कभी आधार कार्ड का ड्रामा, कभी वोटर कार्ड का ड्रामा। ये सरकार का पैसे के ऊपर इन्होंने लूट मचाई है, कार्रवाई हो। यही आप देख रहे हैं बीजेपी आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के NSUI के जो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में बल का प्रयोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता में रोष देखने को मिल रहा है। ये साइड पे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में नंबर 1 में पहुंचाया, इन्हीं घोटालों से पहुंचा। घोटालेबाज सरकार है, चोर सरकार। बाद में कम्युनल कार्ड खेल के इलेक्शन जीतते हैं। पूरे साल 5 साल ये लोग घोटाला करते हैं और लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जब आप कहते हैं कि उनके साथ जिन्होंने इसमें कोई गलत नहीं किया करके कल भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने क्लियर कहा कि लाखों स्टूडेंट सड़कों पे है, इस एग्जाम को कैंसिल करके ही बीजेपी दम ले, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम सड़कों पे उतर रहे हैं, स्टूडेंटों के साथ है, हम छात्रों के साथ कांग्रेस है, खड़ी है पूरी। कई बच्चों ने इस बार लास्ट अटेम्प्ट किया, इसके बाद उनकी एज में निकल गई, किस तरह से देखते हैं ये जो धांधली है? देखिए, धांधली हुई है, फिर उसका कोई लास्ट अटेम्प्ट हो या पहला अटेम्प्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धांधली है, जिसने धांधली की है, जिसने पेपर लीक किया है। और आपको ये बताऊंगा, जहां पेपर लीक हुआ है वो बीजेपी की 3 रूलिंग स्टेट्स है, जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, ये सारे खुद इन्वॉल्व, इनका मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ये तभी इसमें इंक्वायरी नहीं करते हैं, तभी इसको कैंसिल नहीं करते हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, सामने आ रही बात है। 40 लाख में नीट के एग्जाम को भाजपा कहती है भ्रष्टाचार मुक्त देश, क्या लगता है मुक्त हो रहा है या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? अरे भ्रष्टाचार पूरे 10 साल से है। ये जो एग्जामों का घोटाला ये कंटिन्यू है। यहाँ सब इंस्पेक्टर का घोटाला नहीं हुआ था, यहाँ अकाउंट असिस्टेंट का घोटाला नहीं हुआ था, यहाँ आज भी बेचारे वो धरनों पे बैठे हैं, वो फायर सर्विस वाले, यहाँ घोटालों पे घोटाले। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने मिला दिया पूरे नेशनल लेवल पे। दफा 370 के फायदे गिनवाते, आज बर्बाद है हमारा आदमी दफा 370 तोड़ के। इन लोगों ने 32 से 40 लाख रुपए में पेपर बिका है ना, सीधे स्कैम सामने है। तभी हम कहते हैं जिनने स्कैम किया है उनको अरेस्ट किया जाए और एग्जाम को कैंसिल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। ये पहली बार नहीं आए दिन इसी तरह के, कल नेट का एग्जाम ये घोटाला सरकार तो है, इनके घोटाले जो है सड़कों पे आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इन पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, चोरों को शील्ड कर रहा है नरेंद्र मोदी। शुक्रिया।
इधर इस समय अजय जी हमारे साथ है। जिस तरह से एक तरफ से सरकार बार बार दावे करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, और जितनी भी अब भर्तियां होंगी वो काबिलियत की योग्यता के बल पर होंगी, कोई भी धांधली नहीं होगी। पर ऐसी कोई भी भर्ती नहीं जिसमें धांधली सामने नहीं आई होगी। पहले नीट को लेकर करप्शन ये भी बताया गया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 32 से 40 लाख रुपए में बेचा और खरीदा गया पेपर। क्या देखिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये कहते थे कि अब की बार महंगाई दूर करने वाली सरकार, लेकिन अब की बार पेपर लीक वाली सरकार आई। जिस दिन शपथ हुई दूसरे दिन जहां पे नीट का घोटाला सामने आ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी सरकार है। ये कहते हैं कि पापा ने यूक्रेन में वार रुकवा दी, लेकिन पापा तो यहाँ पे पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। और नीट में मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। 24 लाख छात्रों का इसमें फ्यूचर भविष्य है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा 2-2, 3-3 साल स्टूडेंट जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं माँ बाप। इसमें सिर्फ एक बच्चे की आशा या बच्चे का वो नहीं लगा होता, उसके माँ बाप की आशा या आकांक्षाएं होती है, उनका खून पसीने की मेहनत लगी होती है। और जब एक बच्चे को, गरीब बच्चे का, मेरिटोरियस स्टूडेंट का हक 32 लाख या 30 लाख में पेपर बेच के छीनने का काम करते हैं, वो एक बहुत ही शर्मनाक है, वो पाप का कार्य है। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को इस बात में पाप लगेगा कि वो एक गरीब और पढ़ने लिखने वाले छात्रों का हक छीनने का काम कर रहे हैं। ये इतनी अपने आप को इतने मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्या इनके लिए वो चोरों को पकड़ना कोई बड़ी बात है? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, ये पकड़ना नहीं चाहते। युवाओं का किस तरह से मनोबल टूट रहा है लगातार इस तरह के। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे वकार सुलबानी साहब के नेतृत्व में हमने यहाँ पे किया। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता पूरे जोश से यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से 24 तारीख को एनएसयूआई का देशव्यापी संसद घेराव है। जम्मू कश्मीर से पूरी टीम दिल्ली में संसद घेरने भी जाएगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा जब तक नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं होता, हमें कोई और बात नहीं चाहिए। यूजीसी नेट की आप देखिए, नेट का कल कैंसिल हो गया। देखिए वो कैंसिल कर दिया, उसमें भी चोरी हुई। अभी सीयूईटी जो एनटीए करवा रहा है उसमें पता नहीं हर सेंटर में वो लीक हुआ होगा, अगर उसकी जांच हो जाए। एनटीए को हम कहते हैं बर्खास्त करना चाहिए। दूसरा, जब तक नीट का एग्जाम पुनः नहीं होता, मेरिटोरियस स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिल सकता। एनएसयूआई जम्मू कश्मीर इसके ऊपर पूरे दृढ़ निश्चय से लगी हुई है और प्रदर्शन बाद दस्तूर जारी रहेंगे जब तक नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं करते। धन्यवाद। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता साफ तौर पर कहना है कि हम स्टूडेंट्स के साथ है, उन छात्र छात्राओं के साथ है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। नीट के फिर से एग्जाम्स किए जाए और साथ साथ घोटालाकारियों को बेनकाब किया जाए। आए दिन इस तरह के घोटाले कहीं ना कहीं युवा युवतियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। किस तरह से बच्चे जो है उनके माता पिता दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए सरमाया बनाते हैं और उसके बाद बच्चे जब एग्जाम देते हैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वही लगातार इस तरह के आए दिन घोटाले जो कि सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उससे युवाओं का, युवतियों का किस तरह से मनोबल टूटता है आज साफ तौर पर देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं, इसी तरह से आए दिन इस तरह के घोटाले हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या कहेंगे सर? मैडम, हम ये क्या कहेंगे, ये सरकार, हम शुरू से कहते हैं कि जो युवा विरोधी सरकार है, ये हमारे जो बच्चे जो है, आज आप खुद ही सोचिए, वो पूरा साल मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करने के बाद आज उनको जब फल मिलना है तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके साथ क्या हो रहा होगा, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा, इससे बड़ा क्राइम क्या होगा। इसलिए हम कहते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे एनडीए सरकार हो, ये युवा विरोधी सरकार है। ये कभी हमारे युवाओं को इंसाफ नहीं दिला सकती, कभी हमारे युवाओं के साथ ये न्याय नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस शुरू से इनका विरोध कर रही है इस सरकार के खिलाफ। और आज आप देखिए, इस चुनाव ने भी दिखा दिया कि इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट किया और सपोर्ट किया और इनके नीतियों के खिलाफ युवा और आगान करते हैं, युवा और बार आगे निकले, क्योंकि ये सरकार जो है हमारे नौजवानों के खिलाफ ही रहेगी। साफ तौर पर कहा गया कि 24 लाख युवाओं का भविष्य जो कि ताक पर था। और देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम लिखा गया नेशनल ठग एजेंसी, यानी जिसके आधार पर
पर ये टेस्ट करवाए गए थे। नेट की बात करें, नेट यूजीसी कल वो भी कैंसिल किया गया। अब बात करें नीट की, तो 24 लाख स्टूडेंट्स का जो कि भविष्य है वो ताक पर रखा गया है। लगातार युवाओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है। युवा उनका भविष्य जो अंधकार में धकेला जा रहा है, उनके साथ साथ उनके माता पिताओं के इच्छाओं का भी कहीं ना कहीं कहेंगे हनन हो रहा है। इसी के चलते लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस और NSUI के छात्र छात्राओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर अभी पहुंचे चौधरी लाल सिंह जी, चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आदत बन गई, स्वभाव बन गया। इन्होंने जो हालत बनाई है स्टूडेंट्स के, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बेशर्म हो गए हैं, हालत खराब कर दी है। चलिए चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पहुंचे, इनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और आम जनता के हमेशा साथ खड़े हैं, चाहे जनता इन्हें सपोर्ट करती है या नहीं करती। पर इस बार जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें कहीं ना कहीं काफी वर्चस्व दिखाया जनता ने साथ देने का। तभी ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। लगता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए और दोबारा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बीच अगर बात बताएं तो जिस तरह से एग्जाम्स की जो बात से घोटाला सामने आ रहा था, लेकिन सवाल है कि ये इमीडिएट काम करने के बच्चे का भविष्य है। आप इसका टाइम एक दिन के लिए भी मैं समझता हूँ उसकी बर्बादी अब तो सालों साल के बाद होता है। ऐसा करोगे आप, जो इन्होंने गुजरात का जो लाया ना यहाँ पैटर्न पूरे देश का सत्यानाश करने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस चीज के लिए सख्ती किसके ऊपर करेंगे? ये खुद तो करवाने वाले, ये लोगों को खुद करना पड़ेगा इस चीज के खिलाफ, जैसे हमारी पार्टी प्रदर्शन। चलिए चौधरी लाल सिंह हमारे साथ। चौधरी साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, देश भ्रष्टाचार मुक्त, पर लगातार जो सामने बातें आ रही है 32 से 40 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया, खरीदा गया, क्या कहेंगे? 24 लाख भविष्य। मैं समझता हूँ कि ये नॉन सीरियस और नॉन सेंस किस्म के पॉलिटिशियंस मुल्क को चला रहे हैं। 10 साल पहले भी बर्बाद किया, पूरा मुल्क बर्बाद किया। कहानी स्कैम हुए इनके, ये कहानी इन्होंने किया। हर जगह घोटालों में तो फंसे हुए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ जाएं, कहाँ नहीं फंसे हुए हैं। इन्होंने कहाँ धांधली नहीं की, इन्होंने किया क्या नहीं मैं कह सकता। आज पिक्चरें भी हटा ली, उसके ऊपर इन्होंने जो आपका कोरोना के ऊपर से अपनी तस्वीरें भी हटा ली और लोगों को कर रहे हैं कि आप योगा करो, भक्ति करो। और बच्चे का किसकी घंटी बजाए? वो स्टूडेंट किसके लिए सत्यानाश जो स्टूडेंट्स का हुआ है, जो बेड़ा गर्क किया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जवाब क्यों नहीं दिया कल का? आज कोई तकरीर में नहीं कहा गया और किसी सख्ती लेने के लिए बात नहीं कहेगी। आई एम सॉरी। और ये जो जिस तरीके से हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, सारा देश खड़ा होगा। इनकी तबाही करने पड़ेगी, अदरवाइज ये छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। करनी और कथनी में अंतर है, इनके कहते कुछ और होता कुछ है। ये फ्रॉडी है, टोटल फ्रॉड करते हैं और कुछ नहीं करते। आई एम सॉरी। प्रधानमंत्री मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं कश्मीर की, इसे कहते हैं कि हद होती हद। बच्चों का मजाक ले रहे हैं और बच्चे जब सड़कों में आए हुए हैं और आ रहे हैं, मैं नहीं समझता उसका सामना कर पाएंगे। इसको दुरुस्ती करने पड़ेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो लोग सुधारेंगे। चौधरी साहब नेट का एग्जाम कल कैंसिल हो गया, तो नीट के एग्जाम को कैंसिल करने में क्या? वो अभी भी इनको बीमारी है, माल खाया होता है, किया क्या जाए। जब माल खाया होता है तो उसमें तकलीफ होती है। 32 से 40 लाख पेपर में लगा, एक बच्चों से तबाही करके छोड़ दी है। तो जिससे लिया उसका भी बेड़ा गर्क और जिससे नहीं लिया उसका भी बेड़ा गर्क, और पकड़ेगी उसका बेड़ा गर्क, और जो साल टूट रहा है उसका बेड़ा गर्क। कहाँ जाए बच्चे? कुछ लोग हो चुके हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके भविष्य का क्या? मैं कहता हूँ कि सरकार को हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि जिनके साथ ऐसी जाती है उनकी ओवरेज उसको ना कंसीडर किया जाए, उसको उसी को एज रखा जाए जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं। साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह जी ने कहा कि ये झूठ का पुलंदा है भारतीय जनता पार्टी, करते कुछ और कहते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में बड़ा ही अंतर है। इसीलिए आज 24 लाख युवाओं के भविष्य को कहीं ना कहीं ताक पर लगा दिया है पैसे के लेन देन के चलते। और उन घोटालाकारियों पर कार्रवाई तो हो, पर उन युवाओं के जिनके भविष्य ताक पर है उनके लिए क्या सोच रखा है? साफ तौर पर बड़े सारे सवाल NTA पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर, बार बार वही टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट के एग्जाम में घोटाला हुआ, नेट का एग्जाम
उसके चलते कैंसिल हुआ। कितने सारे सवाल हैं, यानी कि 24 लाख युवाओं के भविष्य को किस तरह से अंधकार में डाला गया है। और वहीं पर सवाल यह है कि एक तरफ से आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश, और दूसरी तरफ लगातार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से बात करें, JKPSI की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, साथ ही साथ अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, कितने सारे यानी कि ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं कि आखिर किन बातों पर विश्वास जनता करेगी। उसके बाद भी जनता पूर्ण समर्थन दे रही है, पर युवाओं के भविष्य का क्या, जिनका भविष्य, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, क्या उन्हें रिबेट मिलेगी, क्या उन्हें कोई कंसेशन मिलेगी, क्या लगता है इस पेपर का कैंसिल होना जरूरी है? आप जनता जो है, युवा जो है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि पेपर्स को कैंसिल किया जाए, फिर प्रदर्शन हो, युवा के भविष्य को ताक पर रखा जाए? ऐसी नौबत आती ही क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।